Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following statement is not correct about the order of reaction? Option A is it is an experimental quantity. Option B is it is applicable to elementary as well as complex reaction. Option C is for complex reaction, order is given by fastest step. Option D is it can be zero and it can be a factual value. ठीक है. सो बेटा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। तो बेटा देखिए क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, लेट्स से कोई भी रिएक्शन है, ए प्लस बी फॉर्मिंग द प्रोडक्ट पी, पी प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसके लिए जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं। रेट लो एक्सप्रेशन रिएक्शन की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। ये रिएक्टेंट है हमारा, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी के डायरेक्टली रिलेशन होगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट के ए और यहाँ पे आएगा बेटा बी। ठीक है, अब ये आ गया आपका रेट लो एक्सप्रेशन। यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे अब ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, तो ऑर्डर को हम डिफाइन करते हैं। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज द सम ऑफ, ऑर्डर क्या होता है, इज द सम ऑफ क्या, किसका सम होता है बेटा, सम ऑफ द पावर्स, पावर्स का सम है, पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स की, कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लो एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो आपका रेट लो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो पावर्स का सम है उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम ऑर्डर बोलेंगे। तो इसमें पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 ऑर्डर कितना हो गया बेटा इस रिएक्शन का, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये हो गई। अब एक टर्म और होती है, एक चीज होती है कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री, और एक होती है आपकी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एंड एलिमेंट्री का मतलब होता है जो रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप के अंदर हो जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, इसका मतलब जो आपकी मल्टीपल स्टेप्स में होती है, एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपकी हो। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, जैसे ये वाली रिएक्शन थी, ए प्लस बी सीधा पी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये वाली रिएक्शन थी आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप में हो रही थी। ठीक है, तो दिस इज योर एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में, तो बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपकी जो एक से ज्यादा स्टेप में हो, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए प्लस 4b इज फॉर्मिंग द प्रोडक्ट पी। तो इसमें क्या होगा कि स्टेप नंबर 1 में जैसे होगा कि सबसे पहले ए बी के साथ में 2b के साथ में रिएक्ट करके कुछ सी बना रहा है। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा कि जो सी है वो बचे हुए 2b के साथ में रिएक्ट करके फाइनली प्रोडक्ट पी बना रहा है। तो रिएक्शन आपकी 2 स्टेप्स में हुई है। अब एक स्टेप इनमें से, एक स्टेप पक्का इसमें क्या होगा, फास्ट होगा, और एक बाकी के जो स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स आपके स्लो होंगे। ठीक है, तो यानी कि आप जब ऑर्डर लिखते हैं तो इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में आप ओवरऑल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर नहीं लगा सकते। हम जो ऑर्डर लिखते हैं वो ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में वो स्लोवेस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, तो स्लोवेस्ट स्टेप आपका ये वाला हो गया, तो इस वाले स्टेप के अकॉर्डिंग होगा ऑर्डर। ऑर्डर अगर हम लिखेंगे तो इसका ऑर्डर होगा, जो रेट है वो हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, उसकी पावर क्या है 2। तो यहाँ से इसका जो ऑर्डर होगा वो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्लोएस्ट स्टेप, स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, तो अब चेक करते हैं हम कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है बेटा, और ऑर्डर आपका जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल भी जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर पहला कहता है कि इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, बिल्कुल बेटा ये सारी चीजें आपको एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। ऑप्शन बी इज इट इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो ये वाली स्टेप बिल्कुल ठीक है कि रिएक्शन आपकी, ऑर्डर आपका कॉम्प्लेक्स के लिए डिफाइन होता है, एलिमेंट्री के लिए भी।
ऑप्शन सी कहता है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय फास्टेस्ट स्टेप। तो बेटा ये वाली चीज आपकी गलत है, क्योंकि जो ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है जो स्टेप आपका स्लो है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी थी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका, क्योंकि ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा ऑप्शन सी। डी में कहता है इट कैन बी जीरो एंड इट कैन हैव फ्रैक्शनल वैल्यू, तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज योर सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।